में आदिवासी 1500 से ज़्यादा शहीद हुए, इस प्रकार से कहानी है। लेकिन आदिवासी शहीद हुए या फिर अन्य समाज के लोग शहीद हुए? यहाँ पर सारे आदिवासी शहीद हुए थे, क्योंकि उस समय यहाँ जो राजा महाराजा जो रियासत के काम वो करते थे, रियासत संभालते थे, और अंग्रेज़ों के साथ में उनकी संधि के मार्फत उनका राज चलता था। तो वो तो उनका काम कर रहे थे, अंग्रेज़ों के साथ में मिलकर काम करते थे, और सबसे ज़्यादा जो कर लिया जाता था, टैक्स लिया जाता था, वो अपने लोगों के पास से लिया जाता था, उनके पास ज़मीनें थी। तो उनसे जो टैक्स है वो बढ़ा दिया गया धीरे धीरे, मतलब जो थोड़ा बहुत ले रहे थे और भी बढ़ा दिया गया। तो अपने लोगों में ये रोष उत्पन्न हो गया, और उन्होंने कहा कि नहीं, ज़मीन हमारी, ये जंगल हमारा, बीज हमारा, मेहनत हमारी, तो हम टैक्स क्यों दें। और इस कारण से उन्होंने यहाँ पर गोविंद गुरु जी के नेतृत्व में, और हमारे जो और भी आदिवासी नेता थे उनके नेतृत्व में यहाँ पर शांतिपूर्वक जो बैठक आयोजित की जा रही थी। लेकिन कहते हैं कि जो उस समय भी दलाल लोग थे, जैसे मुखबिर लोग थे, जिन्होंने मुखबिरी करी और उस रियासत के लोगों को अपने जो अंग्रेज़ों के जो सेनाएं थी उनको बता दिया, और यहाँ पर उन्होंने चढ़ाई कर दी और अपने निहत्थे लोगों को मार दिया। 17 जुलाई को आज ये आंदोलन कर रहे हैं, तो शांतिपूर्वक आंदोलन हो रहा है या फिर संवैधानिक रूप से आंदोलन हो रहा है, इसको लेकर आप क्या बोलेंगे? हाँ, ये आर्टिकल 3 के अंतर्गत सीधी सा बात है कि भाई संविधान के अनुरूप बात हो रही है। ऐसा नहीं कि हम गैर संवैधानिक बात कर रहे हैं, यहाँ कोई ये अलग स्टेट मांगना कोई गैर संवैधानिक बात है, ऐसा नहीं है। अलग स्टेट मांग सकते हैं, लोकतांत्रिक देश है, और इसमें ऑलरेडी संविधान के आर्टिकल 3 में ये प्रावधान किया गया है कि आप अलग स्टेट की मांग कर सकते हैं, और उसको संसद वो चाहे तो एक अलग स्टेट बना सकती है। आज भी यहाँ पर लाखों की संख्या में सारे स्टेट से अलग अलग आदिवासी यहाँ पर आए हैं, तो उन लोगों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं उन लोगों को संदेश देना चाहूँगा कि अपने अपने क्षेत्र में जहाँ कहीं भी आपका, जैसे राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश में जो जो इलाके आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र हैं और जिनको भील प्रदेश टेरिटरी में माना गया है, वहाँ अपने अपने क्षेत्र में अपने अपने जैसे गांव से ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट और स्टेट लेवल और पूरे इन 4 राज्यों के स्तर पर एक ऐसी चेन बनाएं जिससे आने वाले समय में जो ये भील प्रदेश जो मिशन लेके हम चल रहे हैं, ये भील प्रदेश का सपना हमारा पूरा हो और ये भील प्रदेश बने, ऐसी हम आशा करते हैं। आपका क्या उद्देश्य, कब तक ये स्टेट लागू हो जाएगा, कब तक बन जाएगा? अगर हम चाहें और हम अगर बढ़िया तरीके से मेहनत करते हैं, हम अपनी मांगों को सही तरीके से ये जो स्टेट्स की सरकार है और सेंट्रल की सरकार है उनके पास में पहुंचा सकते हैं, उसमें अपना सही तरीके से उसको वहाँ पेश कर सकते हैं। उनको लगेगा कि वास्तव में ये डिमांड सही है, तो वो आने वाले समय में बिल प्रदेश बना सकते हैं, उसका गठन कर सकते हैं। मेरा दूसरा सवाल है कि शेखर वसावा जो कि गुजरात स्टेट के नर्मदा जिले के डेडियापाड़ा से विधायक है, हमेशा जल जंगल जमीन और आदिवासियों के हक अधिकार की बात करती है, और इस बार किस प्रकार से सरकार ने फंसा दिया या फिर फायरिंग करी, वन विभाग के अधिकारियों को पीटा, मारपीट करी, इस प्रकार से फर्जी मुकदमे दर्ज करके शेखर वसावा को फंसाया गया, आपकी क्या राय है? देखो, ये अब क्या है कि हर जगह आप और हम सब जानते हैं कि आदिवासियों को कहीं पर भी, भले वो ये भाई शेखर वसावा का ही मामला नहीं, आप कहीं पर भी जाइए, वहाँ पर वन विभाग हो, पुलिस विभाग हो या अन्य जो भी विभाग है, अपने लोगों को एक बचपन से एक मानता नहीं कि भाई ये क्रिमिनल ट्राइब्स है, जराइम पेशा कानून लागू होता था, वो हमें जन्म से मानते कि ये तो एक प्रकार के अपराधी लोग हैं। इसलिए हमें बिना सोचे समझे कि बस हमने कहीं अपना अधिकार जता दिया कि जंगल हमारा है तो हमारे ऊपर ये अपना कानून थोप देंगे और हमारे ऊपर कार्रवाई कर लेंगे। अगर हमने कहीं कोई ऐसी चीज़ कर ली, कोई मीटिंग कर ली कि बोले नहीं ये भी गैर कानूनी है, पुलिस वाले आके हमारे ऊपर दम पड़ेंगे, तो ये तो पूरा क्या बोलते हैं कि एक प्रकार से षड्यंत्र पूर्वक काम किया जा रहा है, और इस षड्यंत्र को समझने की ज़रूरत है। और जहाँ कहीं पर भी ये इस प्रकार की घटनाएं हो रही है, वहाँ पर हमें संगठित होकर लड़ने की जरूरत है। शेखर वसावा का आप समर्थन करते हो? देखो, मैं एक आदिवासी होने के नाते, क्षेत्रपाई हो या कोई भी हमारा आदिवासी परिवार का कार्य करता है जो हमारे समाज के लिए लड़ रहा है, उसके मार्फत से हम उन सभी का समर्थन करते हैं, भले उनकी पार्टी पॉलिटिक्स से हमें कोई लेना देना नहीं, और हम किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करते हैं। आपको क्या लगता है शेखर भाई कब तक जेल से रिहा हो जाएगा? देखो, इसका अपने को आइडिया नहीं। देखो कि कानून की प्रक्रिया दिन हो जाए तो कल भी छूट जाए, और नहीं हो तो महीना भी लग जाए, साल भी लग जाए।
लेकिन मेरा लास्ट क्वेश्चन ये भी है कि आदिवासियों को वनवासी, आदिवासी हिंदू है, आदिवासी हिंदू नहीं है, इस प्रकार से भी आपने सोशल मीडिया पर लगातार ऐसे न्यूज़ देखी होगी, तो उसको लेकर क्या बोलना चाहोगे? आदिवासी कौन है? आदिवासी इस देश का मूल मालिक है। कि कहते हैं कि आदिवासी ना तो वनवासी है और ना कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई है। आदिवासी आदिवासी है और आदिवासी इस देश का मूल मालिक है। लेकिन पार्लियामेंट में जैसे अमित शाह ने, गृह मंत्री अमित शाह ने आदिवासियों को वनवासी बताया था, उसी को लेकर पार्लियामेंट में राजकुमार रोज जो सांसद है यहाँ का डूंगरपुर बांसवाड़ा का, जवाब दिया था, तो उसको लेकर आप क्या बोलना चाहोगे? आदिवासी सही में वनवासी है? नहीं, वनवासी नहीं है। वन में तो कोई भी रह सकता है, वन में तो ये जानवर भी रहते हैं, तो वो भी वनवासी है। तो हम क्या उनके जानवरों को बराबर हो गए? हम इस देश के मूल मालिक हैं, वनवासी नहीं, हम आदिवासी है और इस देश के मूल मालिक है। वी आर द रियल ऑनर ऑफ इंडिया। तो हमें कोई अगर दूसरे नाम से पुकारेगा तो हमें पुरजोर तरीके से उनका विरोध करना है और उनका जवाब भी देना है। और लगातार ये आदिवासियों को क्यों जंगल से विस्थापित किया जाता है? तो सबसे ज़्यादा ज़मीन आदिवासियों के पास में, आदिवासियों के कब्जे में ज़मीन, इसलिए उनको कहीं ना कहीं आदिवासियों को भी आपका पट्टा नहीं है, आपके पास आपका राजस्व रिकॉर्ड में नहीं है, तो किसी न किसी तरीके से, क्योंकि आदिवासी तो पढ़ा लिखा नहीं था उस समय, उनके पास कोई कागज़ नहीं था, वो तो अपना कब्जा लेके भाई मेरा तो यहाँ से बाढ़ लगा दी, ये मेरा इलाका, बोले उधर से उसकी बाढ़ लगा दी, उसका इलाका। लेकिन आज की तारीख में क्या हो रहा है? नहीं, बाढ़ नहीं, आप तो कागज़ लाइए। कागज़ बोल रहे हैं क्या? कागज़ नहीं है मतलब आपकी ज़मीन नहीं है। तो ये पूरा षड्यंत्र हो रहा है। अभी वर्तमान में देखोगे मध्य प्रदेश के जिले में केन बेतवा लिंक परियोजना के तहत वहाँ पर किस प्रकार से भूख हड़ताल पे वहाँ पर लोग बैठे हैं और उनको जंगल से विस्थापित किया जा रहा है, तो उनको लेकर आप क्या बोलना चाहोगे? अभी तक सरकार तक आवाज़ नहीं पहुँची? सरकारों के पास तो सारी आवाज़ है, क्योंकि सरकारें ही तो ये सारे लिंक प्रोजेक्ट वगैरह जो प्रोजेक्ट लाए जा रहे हैं, फैक्ट्रियाँ खोली जा रही हैं, जो भी बांध बनाए जा रहे हैं, कोई भी ऐसा वो कहते हैं कि विकास के कार्य हैं, वो सारी सरकारें कर रही है, सरकार ही अप्रूवल दे रही है। सरकार को कैसे पता नहीं? सरकार को पता है। उस बात को लेकर एक्शन क्यों नहीं ले रही? सरकार तो जैसे पहले ब्रिटिश इंडिया कंपनी जिस प्रकार से अपने इन क्षेत्र में लूट कर सारा माल ले गई, वैसे इस प्रकार आज भी ये कंपनियां हैं वो लूट करने का काम कर रही हैं और आदिवासियों को लूटने का काम कर रही हैं। तो हमें संगठित होने की ज़रूरत है और इनसे संवैधानिक तरीके से भी लड़ने की ज़रूरत है और सभी को संगठित होना बहुत ज़रूरी है। अगर संगठित नहीं होंगे तो एक एक को हमें ख़त्म कर दिया जाएगा। और जैसे कि दिल्ली में आप लोग देखोगे तो वहाँ पे जंतर मंतर पे इस प्रकार से लगातार 1 महीने का प्रोटेस्ट वहाँ पर चल रहा है, जो कि स्टूडेंट छात्रों के साथ पेपर लीक हो जाता है, एग्जाम कैंसिल हो जाते हैं। तो सोनम वांगचुक वहाँ पर बैठे हैं भूख हड़ताल पर, अभी तक संसद में आवाज़ नहीं पहुँची। संसद में आवाज़ तो, क्योंकि जंतर मंतर में जब सब कुछ हो रहा है तो आवाज़ तो उनके पास है ही, लेकिन वो उनके पास जाना नहीं चाह रहे। सीधी बात तो ये है। लेकिन देखो, वो उन बच्चों के भविष्य के लिए, उनके हक अधिकार के लिए लड़ रहे हैं, तो हमें भी उनका समर्थन करना चाहिए, क्योंकि ये लोकतांत्रिक देश है। लोकतांत्रिक देश में लोगों की आवाज़ बनना और उठाना ये हमारा फर्ज बनता है। तो जैसे कि आप लोगों ने देखा है, भैया ने डिटेल में बताया है, बाकी आपकी राय क्या है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। जोहार।